नमस्कार। आज हम एक ऐसी बड़ी और शक्तिशाली जलवायु घटना को समझने वाले हैं जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के मौसम में उथल-पुथल मचाने की ताकत है। सर, मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि मौसम कितना अजीब हो गया है। कभी एकदम से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो कभी बिना मौसम के ही बारिश हो जाती है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। एक ऐसा नाम जो आजकल दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए सच में एक चिंता का विषय बन गया है, सुपर एल नीनो। सुपर एल नीनो, ये क्या होता है सर? मतलब मैंने एल नीनो के बारे में तो थोड़ा बहुत सुना है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझो कि ये एल नीनो का ही एक कह सकते हैं बड़ा और ज्यादा ताकतवर रूप है। देखो, एल नीनो में क्या होता है, प्रशांत महासागर की सतह नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो जाती है ना? पर जब यही गर्माहट अपने चरम पर पहुंच जाती है, बहुत ही ज्यादा, तब उसे सुपर एल नीनो कहते हैं। तो मतलब दोनों में बस गर्मी का ही फर्क है कि कौन कितना गर्म है? हाँ, लेकिन ये फर्क बहुत बहुत बड़ा है। इसको तुम एक सामान्य बुखार और एक बहुत तेज बुखार के बीच के अंतर जैसा समझ सकती हो। देखो, एक सामान्य एल नीनो मौसम को प्रभावित तो करता है, लेकिन सुपर एल नीनो में समुद्र का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इसके जो नतीजे होते हैं, जैसे सूखा, बाढ़ और भयानक गर्मी, वो कहीं ज्यादा विनाशकारी होते हैं। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। पर सर, समुद्र में ये इतनी बड़ी हलचल आखिर होती कैसे है? मतलब ये एक वैश्विक मौसम के दैत्य को जन्म कैसे देती है? बहुत अच्छा सवाल पूछा। चलो अब इसके बनने की जो पूरी प्रक्रिया है ना, उसी को समझते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? एक प्रेशर कुकर का उदाहरण। बस ये सोचो कि जो हमारा प्रशांत महासागर है वो एक बहुत बड़ा प्रेशर कुकर है जिससे सूरज लगातार नीचे से गर्म कर रहा है। अच्छा, प्रेशर कुकर की तरह। ठीक है, फिर क्या होता है? देखो, सबसे पहला कदम है सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी असाधारण रूप से मतलब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। दूसरा, जैसे कुकर में भाप बनती है ना, ठीक वैसे ही ये सारी गर्मी महासागर से निकलकर हमारे वायुमंडल में पहुंच जाती है। और तीसरा, ये जो इतनी बड़ी एनर्जी रिलीज होती है वो हवा के रास्ते को ही बदल देती है, जिससे पूरी दुनिया का मौसम गड़बड़ा जाता है। इससे साफ पता चलता है कि कैसे एक जगह की गर्मी पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा सकती है। बाप रे, इसका मतलब जब ये दैत्य जाग जाता है तो मौसम का पूरा संतुलन ही बिगड़ जाता है। तो सर, असल दुनिया पर इसका असर कैसा दिखता है? क्या क्या होता है? चलो अब इसके जो वैश्विक परिणाम है उन्हीं को एक एक करके देखते हैं। देखो, इसके प्रभाव बहुत फैले हुए और गंभीर होते हैं। एक तरफ जहां भारत में मानसून कमजोर पड़ जाता है, वहीं ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे देश सूखे और जंगलों की भयानक आग से जूझते हैं। और दूसरी की तरफ दक्षिण अमेरिका में भयानक बाढ़ आ जाती है। ये पूरी दुनिया के तापमान को बढ़ा देता है, जिससे खेती बर्बाद होती है और खाने पीने की चीजों की कमी हो सकती है। और सर, खास तौर पर भारत पर इसका सबसे बड़ा असर क्या होता है? भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा मानसून का कमजोर पड़ना है। हमारे देश की खेती, हमारी अर्थव्यवस्था, सब कुछ मानसून पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो मानसून कमजोर होने का सीधा मतलब है सूखा, फसलों का बर्बाद होना और हमारे किसानों के लिए एक बहुत बड़ा संकट। ये तो सच में बहुत डरावना है। सर, क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ है? हाँ, ये कोई नई घटना नहीं है। इतिहास में भी इस जलवायु दैत्य ने कई बार दस्तक दी है। आओ अतीत की कुछ बड़ी सुपर एल नीनो घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। इतिहास हमें बताता है कि 1982-83 में, फिर 1997-98 में और अभी हाल ही में 2015-16 में सुपर एल नीनो ने दुनिया भर में काफी तबाही मचाई थी। इन घटनाओं ने हमें ये सिखाया है कि हमें इसे कितनी गंभीरता से लेने की जरूरत है। इनमें से जो 1997-98 की घटना थी उसे तो मॉन्स्टर यानी कि दैत्य एल नीनो का नाम दिया गया था। वो 20वीं सदी की सबसे ताकतवर घटनाओं में से एक थी जिसने पूरी दुनिया में जलवायु का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। वो घटना हमें इसकी विनाशकारी शक्ति का एक साफ अंदाजा देती है। मॉन्स्टर एल नीनो, ये सुनकर ही डर लग रहा है। सर, क्या भविष्य के लिए भी ऐसी कोई चेतावनी है? हाँ, और सच कहूं तो यही सबसे चिंता की बात है। इतिहास से सबक लेकर अब भविष्य की ओर देखते हैं कि वैज्ञानिक हमें क्या चेतावनी दे रहे हैं। और ये चेतावनी वाकई में चौंकाने वाली है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2026-27 में आने वाला सुपर एल नीनो पिछले 140 सालों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। क्या 140 सालों में सबसे शक्तिशाली? हे भगवान! सर, इसका मतलब आम जीवन पर क्या असर पड़ेगा? जरा सोचो। इसका मतलब है ऐसी भीषण गर्मी पड़ सकती है कि शायद एयर कंडीशनर भी ठीक से काम न कर पाए। पानी की कमी एक भयानक संकट बन सकती है और सूखा इतना बढ़ सकता है कि पेड़ पौधे और पशु पक्षी भी मरने लगे। इसकी गंभीरता का अंदाजा तुम इसके दूसरे नामों से भी लगा सकती हो। इसे सिर्फ सुपर एल नीनो ही नहीं बल्कि मॉन्स्टर एल नीनो और एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एल नीनो जैसे नामों से भी जाना जाता है। सही में ये नाम ही इसकी ताकत बताने के लिए काफी हैं। तो आज हमने जो भी समझा उसका सार यही है कि सुपर एल नीनो एक प्राकृतिक लेकिन बेहद शक्तिशाली जलवायु चक्र है। ये प्रशांत महासागर में जमा गर्मी को वायुमंडल में छोड़ता है, जिससे पूरी दुनिया का मौसम असंतुलित हो जाता है। और इसीलिए वैज्ञानिक इस पर लगातार कड़ी नजर बनाए हुए हैं। सर, मेरे मन में अब एक सवाल आ रहा है। जैसे जैसे हमारी पृथ्वी और गर्म होती जा रही है, क्या ये मॉन्स्टर और भी ज्यादा ताकतवर और भी जल्दी जल्दी आते रहेंगे? यही आज का सबसे बड़ा विचार करने वाला प्रश्न है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम आने वाली इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं? इस पर हम सबको सोचना बहुत जरूरी है।